सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने HTML वेब पेज के अंदर इमेजेस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम अपने HTML जो हमारे HTML वेब पेज है उसके अंदर इमेज को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और उसको लिंक की तरह किस तरीके से यूज करेंगे। और साथ ही में बात करूंगा कि एक इमेज के अंदर हम एक से ज्यादा लिंक किस तरीके से लगाते हैं। और मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर, तो देर न करते हुए हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं और उसका नाम मैं रख लेता हूँ 6.html और यहाँ पर मैं कमेंट लगाता हूँ और लिख लेते हैं हम इसमें इमेजेस। इस वीडियो के अंदर मैं इमेजेस के कुछ बेसिक एट्रीब्यूट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इमेजेस एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आगे इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ डिटेल में। तो फिलहाल के लिए हम बेसिक लेवल पे हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ और मैं अपने बॉडी टैग में आ जाता हूँ। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों इमेज में से कोई एक इमेज मैं अपने उस फोल्डर के अंदर लेके जाता हूँ जिसके अंदर मेरी जो HTML फाइल है, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, 2 इमेजेस तो हैं, लेकिन एक जो इमेज मैंने कॉपी बनाई वो इस फोल्डर के अंदर है जिसके अंदर हमारी जो फाइल है HTML, जो हमारा HTML है उसके अंदर हम इमेज को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास img टैग होता है। तो मैं नॉर्मली img टाइप करूंगा और टैब की प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि img जो हमारा img टैग है उसके साथ 2 एट्रीब्यूट है, src जिसका फुल फॉर्म होता है सोर्स और दूसरा है अल्ट जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। तो सोर्स के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम अपनी इमेज का पार्ट डिफाइन करते हैं, यानी अपनी जो हमारी इमेज है उसकी डेस्टिनेशन कहाँ, हमारी फाइल कहाँ पर रखी हुई है। तो नॉर्मली ये वो जो हमारी फाइल है image2 मैं इसी फोल्डर में है, तो नॉर्मली मैं इसका नाम टाइप कर देता हूँ 2। तो ये मुझे सजेशन दे रहा है, मैं इसे टाइप की प्रेस करके सेव कर देता हूँ और मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके हम इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव सर्वर का एक बेनिफिट बता देता हूँ कि जैसे ही मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा इस विंडो को मैं बंद नहीं करूंगा और न ही मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो ऑटोमेटिक इसके अंदर होते चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जिस तरीके से काम करते जाएंगे तो आपको लाइव सर्वर का भी काम पता चलता चला जाएगा। तो आई होप आप समझ गए हो कि हम इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। इमेज काफी बड़ी है, उसे छोटा करना है, इनके बारे में भी अभी बात करूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अल्ट है यानी अल्टरनेट, इसमें हम क्या डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सोर्स के अंदर image2 है, तो कुछ ब्राउजर की टेंडेंसी कुछ इस तरीके की होती है कि वो इमेज को सपोर्ट नहीं कर पाता या कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से वो इमेज को शो नहीं करता। तो उसकी जगह हमें क्या टेक्स्ट शो हो, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वही डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज इज नॉट वर्किंग, इमेज इज नॉट वर्किंग या शोइंग इज नॉट शोइंग। आप कुछ भी डाल सकते हैं। नॉर्मली मुझे एक यूजर को बताना है कि आपका ब्राउजर इमेज को शो नहीं कर पा रहा है, तो हम अल्टरनेट का यूज करेंगे। तो मैं राइट Ctrl+S करके इसे सेव करता हूं और कुछ नहीं करूंगा। मेरा जो लाइव सर्वर है ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता रहेगा जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से ये शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी इमेज है ये image2, मैं इसे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो मूव टू रिसाइकिल बिन। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा और मैं Alt टैब की दबा के चेक करता हूं जो मेरा ब्राउजर, तो उसने क्या बोला, इमेज इज नॉट वर्किंग, जो मैंने टेक्स्ट दिया था। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में जो इमेज इज नॉट वर्किंग टेक्स्ट है इसके बराबर में एक छोटा सा इमेज का लोगो आ रहा है कि यहाँ पर कोई इमेज है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है इमेज को शो करता है, तो मैंने इमेज को उस पाथ से ही हटा दिया जहां पर हमारी इमेज थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं और ऑल्ट का क्या यूज है। अब मैं बात करता हूं अगर हमारी कोई इमेज फोल्डर के अंदर है जहां पर हमारी फाइल है, उसी के हिसाब से हमें अपनी इमेज का पाथ देना होगा। किस तरीके से, जब फॉर एग्जांपल जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है उसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, तो मैं क्या करूंगा, तो जो मेरी image2 है, फाइल का नाम तो image2 ही है, आप देख सकते हैं साइड में, और मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम और ऐड कर देता हूँ इमेजेस, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा // है, उसका यूज करूंगा पाथ देने के लिए। और मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ और Alt टैब से हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इमेज हमारी वापस से आ चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर पाथ कंप्लीटली दे दिया है। पहले मैंने फाइल की एक कॉपी बनाई थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हो कि हम किस तरीके से HTML के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप जिस फाइल के अंदर
यानी जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी HTML या CSS फाइल रखें उसके अंदर ही एक फोल्डर बना के जिसके अंदर आप सोर्सेज लिख के आप उसके अंदर ही अपनी इमेजेस को सेव रखें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो काफ़ी साइज में काफ़ी बड़ी है, उसे हम छोटा किस तरीके से करते हैं। तो इनका यूज़ मैं किस तरीके से करूँगा, 2 एट्रीब्यूट है हमारे पास, हाइट और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200 पिक्सल px और विड्थ, जिसमें मैं टैब की प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 400 पिक्सल और कंट्रोल S करता हूँ और ऑल टैब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो छोटे से साइज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो मेरी इमेज है वो लेफ्ट साइड में है, मुझे उसे राइट साइड में लेकर आना है। तो मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर जो हमारे डबल कोट्स हैं उसका यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट, कंट्रोल S और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज है जो इधर से इधर जा चुकी है। ये काम मैंने HTML से किया है। यही काम हम अलग अलग तरीके से, जो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं, जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके थ्रू मैं क्या काम करूंगा, CSS के अंदर कुछ अलग एट्रीब्यूट होते हैं जिनके थ्रू मैं एक काम करूंगा, तो उनके बारे में हम CSS में ही बात करेंगे। फिलहाल ये HTML के एट्रीब्यूट थे। जो हमारी इमेज है उसके ऊपर हम लिंक किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लिंक को अच्छे से नहीं जानते तो ऊपर आई टैग में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिंक अच्छे से समझाया किस तरीके से हम अपने HTML वेब पेज के अंदर लिंक का यूज करते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं इमेज के ऊपर हम लिंक किस तरीके से बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग का। तो मैं A प्रेस करता हूं और यहाँ पर जो मेरा टैब की है उसे प्रेस करने पे हमारा जो ये है ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस में जो हमारा लिंक है यूट्यूब का ही दे देता हूँ, https:// और www.youtube.com, और इससे मैं जो इसका क्लोजिंग टैग है, ये ध्यान रहे इमेज टैग का कोई img टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो जो मेरा ये टैग है उसका जो क्लोजिंग टैग है मैं उसे कट करके और मैं यहाँ से टैब की प्रेस करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे इंडेंट कर देता हूँ, कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया और मैं यहाँ पर ऑल्ट टैब करके यहाँ पर आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। और जैसे ही मैं इमेज के ऊपर जाता हूँ आप देख सकते हैं जो मेरा लिंक का कर्सर है वो बन चुका है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा यूट्यूब है वो ओपन हो चुका है। मैं वापस से बैक जाता हूँ और मैं थोड़े से कुछ और ऑप्शंस का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अपने अलग से टैब में किस तरीके से ओपन करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का, टारगेट, और इसके अंदर मैं डालता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं टाइटल एट्रीब्यूट का भी, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ जो मेरा यूज़र है जैसे ही कर्सर लेके जाए उससे पता लग जाए कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब, कंट्रोल S करता हूँ और मैं अपने यहाँ से वापस से आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर डाले हैं वो सारे अप्लाई हो चुके हैं और साथ में एक पॉपअप भी ओपन है, ओपन यूट्यूब। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नए टैब के अंदर मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम अपने जो इमेज है उसके ऊपर लिंक किस तरीके से लगाएंगे। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने इमेज के अंदर एक से ज़्यादा लिंक का किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो जो मेरे ऊपर की जो हेडिंग है, जो मैंने लिंक लगाया है, इसे मैं सारे को कमेंट आउट कर लेता हूँ और आपको सारा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं कंट्रोल// यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। तो जिस इमेज के ऊपर मुझे एक से ज़्यादा लिंक लगाने हैं, सबसे पहले मैं उस इमेज को अपने HTML वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर img टैग लगाता हूँ और टैब की प्रेस करता हूँ और मैं अपने सोर्स के अंदर जिस इमेज को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेज 3 जो हमारी है उसे इंसर्ट करना चाहता हूँ। किस तरीके से यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल इस इमेज के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरे पास एक टैबलेट है, दूसरा गूगल है, और तीसरा मेरा क्या है, एक पेन है, और एक कप ऑफ टी है, और दूसरा क्या है हमारा एक जो हमारी डायरी है उसका कॉर्नर दिख रहा है। तो मैं हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से लिंक का यूज़ करूँगा, तो इसी के बारे में बात करते हैं। और मैं इस इमेज को अपने इमेज img टैग के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इमेज जो मेरा फोल्डर है और यहाँ पर मैं ये जो मेरी फाइल है इसे ऐड कर लेता हूँ। अल्टरनेट में मैं डाल देता हूँ नॉट वर्किंग। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अल्टरनेट का किस तरीके से यूज़ होगा।
तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इमेज है हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लें किस चीज का, एक मैप का, कि मैं यहाँ पर एक मैप क्रिएट करूंगा और उसके अंदर कुछ एरिया होगा जहां पर हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। सेम इस कॉन्सेप्ट से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मैप टैग का यूज करूंगा, मैं एक पहले मैप बनाऊंगा और उसके अंदर मैं नेम, जिससे मैं अपने इमेज को लिंक करूंगा। ये किस तरीके से यूज होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको लोकल लिंक्स यानी बुकमार्क्स पढ़ाए थे, तो नेम का जो आईडी की तरह यूज होगा। तो मैं यहां पर डाल देता हूं इमेज मैप, जिससे लिंक होगी इमेज मैप, जिस नेम से लिंक होगी। और मैं यहां पर जो इमेज है मेरी इमेज में लिंक करने के लिए मैं यहां पर डाल देता हूं यूज मैप, और यहां पर मैं लिख देता हूं। अब किस तरीके से लिंक होगा, जैसे एक मैंने आपको लोकल लिंक बताया तो मैं हैशटैग का यूज करूंगा और मैं अपना जो मेरा मैप है और उसके नेम के अंदर जो डाला हुआ है उसका नाम डाल दूंगा। तो यहां पर मैं डालता हूं आई एम इमेज मैप। तो जो मेरी इमेज है वो उस मैप से लिंक हो चुकी है। तो अब मैं मैप के अंदर एरियाज को क्रिएट करूंगा, वे एरिया जिन पर हम लिंक लगाएंगे। तो वन बाय वन हम क्रिएट करते हैं और मैं यहां पर टाइप करता हूं एरिया और टैब की प्रेस करता हूं। तो एरिया किस शेप में है, यानी एरिया की जो शेप है वो क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो टैबलेट है एक स्क्वायर रेक्टेंगल में है, एक रेक्टेंगल शेप में है। तो हम इसे किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर हमारा, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दो कोऑर्डिनेट्स से क्या होगी, हमारी जो टैबलेट है वो कंप्लीटली एक कवर अप हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूंगा, ये मैं आपको पहले सबसे पहले आपको मैनुअली काम बताऊंगा और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पर अपनी शेप जो मेरी टैबलेट है पहले उसके अंदर हम किस तरीके से लिंक लगाएंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं रेक्ट, यहां पर एक छोटा सा नाम है, एक छोटा नाम है, रेक्टेंगल पूरा नहीं लिखना है, RECT रेक्ट, ये मुझे सजेस्ट भी कर देगा। और मैं अपने कोड्स यानी जहां पर मेरी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको रेक्टेंगल के लिए दो कोऑर्डिनेट्स देने हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। और जो मेरी इमेज है मैं अब मैनुअली देख लेते हैं हम इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और जो मेरी इमेज है उसे मैं ओपन करता हूं, ओपन विद पेंट। अब मुझे जो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आप जो मेरे डायगोनल टाइप में है उसे ले सकते हैं, या तो आप इधर से ले लें, इधर तक ले लें इस कॉर्नर तक, या फिर आप इधर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी आपको डायगोनल फॉर्म में लेने हैं। तो मैं यहां पर ले लेता हूं ये वाला कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे यहां पर आपको जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों शो हो जाएंगे। मैं जैसे यहां जाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरे कोऑर्डिनेट हैं 470 और 570, यानी 570 और 470। तो मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स यहां पर डाल देता हूं अपने इमेज के अंदर, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 470 और 570। दोनों डालने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट है, इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं और ये वाला कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं यहां तक का एरिया, और 671 यानी 671 और 932, और कोमा लगा के मैं ऐसे ही इसे 16 और 932। और जिस लिंक को मुझे ओपन कराना है वो लिंक मैं यहां पर डाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां गूगल का लिंक ले लेता हूं, पूरा लिंक डालना है https:// और www.google.com, और ऑल्टरनेट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर डाल देता हूं इमेज इज नॉट वर्किंग, और कंट्रोल एस करके इसे मैं सेव करता हूं और चलते हैं हम अपने जो हमारा ये है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं जिस एरिया के अंदर, अब मैं इतना एरिया यहां से लिया था मैंने एरिया, और आप देख सकते हैं डायगोनल फॉर्म में कुछ एरिया इसने लिया है कुछ नहीं लिया है, थोड़ा सा फालतू एरिया यहां तक लिया है, ये रहा एरिया। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल ऐसा क्यों आया है। एक्चुअल में मुझे इस शेप को पॉलीगन शेप में कन्वर्ट करना था। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको रेक्टेंगल शेप में समझा रहा था। जैसे मैं क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो चुका है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप अच्छे से जज नहीं कर पाते, तो मैं आपको अब जस्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। गूगल पे जैसे ओपन हो तो गूगल में ही ओपन कर लेते हैं, या फिर यार मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। आप किसी भी ब्राउजर में यूज कर सकते हैं, मैं नॉर्मली आपको गूगल क्रोम में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर लिखना है HTML मैप जनरेटर, और मैं इसे जनरेटर
जो आपके सामने पहली वेबसाइट है इसे ही ओपन कर लें। आप किसी इमेज का लिंक देना चाहते हैं किसी वेबसाइट से तो वो डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पीसी में इमेज है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट इमेज फ्रॉम माय पीसी इसमें जाता हूँ और HTML कोड जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर और इमेजेस फोल्डर के अंदर जो मेरी इमेज है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये जो मेरी इमेज है जो टैबलेट है इसके लिए मुझे कोड चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आपको पहले शेप सेलेक्ट करनी है। HTML के अंदर हमारे 3 तरह की शेप होती है तो मैं रेक्ट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पॉलीगन चाहिए। मैं यहाँ पर पॉली सेलेक्ट करूँगा, रेक्ट आप यूज देख सकते हैं। और मैं यहाँ से इस कॉर्नर से ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं इन्हें सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ। अगर आपको ये पॉइंट गलत लग जाता है तो राइट क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर से सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ और यहाँ पर मेरा जो एरिया है उसे सेलेक्ट करना हम शुरू करते हैं और आप इसे अच्छे से सेलेक्ट कर लें। मैंने थोड़ा सा जल्दी काम कर दिया है। और आपको क्या करना है, अब जिस लिंक को आप ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरी टैबलेट है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ टैबलेट्स और मैं यहाँ पर अमेजोन का ही लिंक डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई क्लिक करे और जो मेरी टैबलेट्स हैं वो सारी शो हो जाएं तो मैं यहाँ पर अमेजोन का लिंक डाल देता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा लिंक सेक्शन है इसमें डाल देते हैं पेस्ट। और अगर आपको कुछ टाइटल देना है, जैसे मैं इस पर कुछ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो मुझे पॉपअप में शो करा दे, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ परचेज टैबलेट और टारगेट में मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लैंक डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नए टैब में, और अगर मुझे एक से ज़्यादा और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जो मेरा पेन है या जो मेरे गॉगल्स हैं इनके लिए मैं कोई और लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड न्यू एरिया। आप देख सकते हैं कि मुझे एरिया ऐड करना होगा, मैप टैग मेरा वही रहेगा, मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा अभी। तो मैं यहाँ पर एक नया एरिया ऐड करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ मैं रेक्टेंगल का किस तरीके से यूज होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये आपको 2 पॉइंट्स को क्लिक करना है, यानी आपकी कोई भी हॉरिजॉन्टल शेप है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। और मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए और मैं यहाँ पर वापस से ऐड करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा मैं पॉलीगन, क्योंकि मुझे पॉलीगन एक शेप कोई भी शेप सिलेक्ट करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। और मैं इसे अपने गूगल को पूरा अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पूरा एरिया, जितना भी एरिया मुझे कवर अप करना है आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना कवर अप कर लिया इसे और मैं यहाँ पर लिंक में डाल देता हूँ, मैं लेंस कार्ड का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ और लिंक में जाकर लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। और टाइटल के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, परचेज ग्लासेस या गॉगल्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस से इसके अंदर टारगेट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट से यूज़र ना जाए उसके टैब में ओपन रहे, तो मैं ब्लैंक का यूज़ करूँगा। वापस से एक एरिया ऐड और करता हूँ और यहाँ पर मैं पेन का और यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं पॉली का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं आपको इस कॉफ़ी टी का बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से यूज़ होगा। मेरे पास कंप्लीट इमेज नहीं है इसकी, तो मैं सर्कल का यूज़ कर रहा हूँ और मुझे किस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, मैं इसका कोई भी सेंटर दूंगा और फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर दिया और आप देख सकते हैं इसने मुझे रेडियस फॉर्म में दे दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे हाफ सर्कल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसका सेंटर सेट करूँगा और फिर इसकी रेडियस इंक्रीज करना चाहता हूँ, रेडियस भी इंक्रीज कर दूँ। तो मैं केवल इतना कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली गोल नहीं शो हो रहा है, तो मुझे इसका सेंटर एडजस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा ठीक हो गया है और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉफी कप का लिंक। और अमेजोन का ही मैं लिंक डाल देता हूँ, आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस आप ज़रूर करें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अमेजोन का लिंक और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसमें परचेज कॉफ़ी कप और ब्लैंक के अंदर मैं जाके यहाँ पर टारगेट के अंदर जाकर मैं ब्लैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी मेरे लिंक हैं जो मैंने एरिया ऐड किए हैं, अब मैं उन सबका सोर्स कोड चाहता हूँ जो मेरी इमेज थी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ शो मी द कोड, आप देख सकते हैं जो मैंने डाला है, आप देख सकते हैं ऊपर इसने कमेंट सेक्शन में मुझे दे देता है कि किसने जनरेट किया, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं इसे सोर्स कोड के अंदर दे दूंगा। और इमेज मैंने इंसर्ट की, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैप क्रिएट किया और फिर एरिया के अंदर जो इसने डालना था वो डाल दिया। आप आई होप आप इसे मैनुअली करना चाहें, मैनुअली मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं।
और किस किस तरीके से काम होगा। तो फिलहाल के लिए मैं सोर्स कोड को कॉपी कर लेता हूं और ले जाता हूं अपने VS कोड के अंदर। और यहां पर जो मैंने ये एरिया डाला था, जो मेरी इमेज है वो तो सही है, तो मैं यहां पर इसे, जो मेरा मैप है, इसे हटा के यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं Ctrl+V करके। तो आपको इतना सारा सोर्स कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं यहां पर इमेज मैप, और इसे वाले को मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने नेम में ये डाला हुआ है इमेज मैप, तो मैं यहां पर ये ले लेता हूं और मैं इसे यहां से डिलीट कर देता हूं। और इसे मैं Ctrl+S करके सेव करता हूं। और अब मैं देखता हूं अपने इसके अंदर और वापस से इसे बैक करता हूं और एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं या Ctrl+S कर देता हूं, या रिफ्रेश करके भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने इस पे कर्सर लेके गया तो ये जो मेरा है देखो लिंक बनकर आ रहा है। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, परचेज ग्लास और परचेज टैबलेट, और यहाँ पर मैं अपने कॉफ़ी कप को भी देख लेता हूँ और ये गलती से क्लिक हो गया तो अमेजोन का लिंक खुल गया और यहाँ पर मेरा परचेज कॉफ़ी कप। तो आप देख सकते हैं जो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था इस पर एक बाउंड्री भी बनकर आ गई है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए किस तरीके से काम होगा, हम किस तरीके से इनका यूज़ करेंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो मेरा अमेजोन का लिंक है वो ओपन होने लग रहा है और मैं यहाँ पर जो मेरा इसका लिंक है गूगल्स का लेंसकार्ट का मैंने जो डाला था, और ये जो मेरा कॉफ़ी कप है ये भी ओपन हो चुका है। तो फिलहाल मेरा जो इंटरनेट है काफ़ी स्लो चल रहा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए किस तरीके से काम होगा। और मैं अपने इमेज के अंदर एक से ज़्यादा लिंक या इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकता हूँ, या फिर इमेज के ऊपर लिंक किस तरीके से लगा सकता हूँ, और इमेज को हम छोटा बड़ा या फिर इससे अलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपके का ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी सीखें तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें।